Hello friends, let me start our new topic today, service checks of latest version in Tally ERP9 version 5.5.5. Here is an entry, purchase an advertisement from Ramesh Trader for Rs 10,000, sale in Tally Post to Suresh Trader for Rs 15,000. Pass the necessary service checks entry at the rate of 15% full with full adjustment. आप सबको तो पता होगा कि सर्विस टैक्स से सारे रेट्स भी चेंजेस हो चुके हैं और जो नया सर्विस टैक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं देख रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि स्वच्छ भारत और कृषि कल्याण के एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे जनरल एंट्रीज में और पेमेंट कैसे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लिया रेट्स क्या है। सर्विस टैक्स का है 14%, कृषि कल्याण का है 0.5 और स्वच्छ भारत का है 0.5%। चलिए देखते इसको करेंगे कैसे। हम टैली ERP9 में जाएंगे और यहाँ से हम एक कंपनी क्रिएट करके रखेंगे जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी है। उसके बाद आप यहाँ से सबसे पहले सर्विस टैक्स का एक्टिवेशन करेंगे F11 F3 और यहाँ से हम जाएंगे सर्विस टैक्स, इसको यस करेंगे और नीचे वाले को भी यस करेंगे। याद रखिए सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहता है 5 अल्फ़ाबेट्स 1 A B C D E 4 न्यूमरिक 1 2 3 4 अगेन 1 अल्फ़ाबेट कोई भी एंड देन SG फॉर सर्विस चेक्स एंड 001। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। 5 अल्फ़ाबेट्स 4 न्यूमरिक अगेन 1 अल्फ़ा एंड SG 001। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी। मैंने यहाँ पे लिया प्राइवेट सेक्टर। सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को आपको करना है यस। नेम में आप लिख सकते हैं सर्विस टैक्स और सर्विस टैक्स का परसेंटेज 14 और लास्ट में आप आएंगे स्वच्छ भारत 0.5 और कृषि कल्याण 0.5। याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो टैली का जो वर्जन है वो टैली ERP9 वर्जन 5 के ऊपर के लाइक 5.2 5.3 या 5.4 से स्टार्ट करना है इंस्टॉल करने के लिए, तभी आपके ये स्वच्छ भारत और कृषि कल्याण से आएंगे। ठीक है, एंटर। डिफाइंड सर्विस कैटेगरी इन टैक्स डिटेल एज अ मास्टर, इसको भी आपको यस करना है और लास्ट वाले को नो करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो और लेजर्स पे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक लेजर परचेज एंड एडवर्टाइजमेंट। तो हम एडवर्टाइजमेंट का लेजर ही बनाएंगे ADV एडवर्टाइजमेंट। परचेज़ किया हमने तो अंडर परचेज अकाउंट सर्विस टैक्स को एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। रमेश ट्रेडर परचेज करें रमेश ट्रेडर से, रमेश ट्रेडर्स याद रखने के लिए यहाँ पे परचेज लिख देता हूँ और इसका अंडर रहेगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। परचेज कर रहे हैं मेंटेन बिल बार भी तो हमेशा यस कीजिए। नेक्स्ट क्या है टैली कोर्स, टैली कोर्स अंडर रहेगा आपका ये सेल अकाउंट क्योंकि अभी सेल कर रहे हैं, यहाँ से इसको एप्लीकेबल करके सेव करना है। नेक्स्ट क्या है सुरेश ट्रेडर, सुरेश ट्रेडर्स ये रहेगा अंडर सन्ड्री ट्रेडर्स क्योंकि हम इसको सेल करें। आपके लेजर्स जो पार्टीज लेजर एक्सपेंस तो बन चुके, अब आपको टैक्स लेजर बनाना है। पहला रहेगा आपका सर्विस टैक्स अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ से लेना आपको सर्विस टैक्स और यहाँ से भी लेना आपको सर्विस टैक्स। एंटर करके सेव। नेक्स्ट रहेगा आपका कृषि कल्याण अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस और यहाँ पे रहेगा आपका कृषि कल्याण। नेक्स्ट रहेगा स्वच्छ भारत, ठीक है, तो मैं उसको SB लिखता हूँ स्वच्छ भारत ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ से रहेगा आपका स्वच्छ भारत और यहाँ से माता के लिए सेव। देन अब आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एंट्री आपकी होगी अकाउंटिंग वाउचर और F9 से आप परचेज़ करना है। ठीक है, सप्लाई नोट जो भी डालना हम डाल सकते हैं। पार्टी अकाउंट में मैं परचेज़ कर रहा हूँ। क्या परचेज़ किया था मैंने एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट कितना है 10,000 एंटर। यहाँ पे लगेगा आपका सर्विस टैक्स, यहाँ पे लगेगा आपका कृषि कल्याण और लगेगा आपका स्वच्छ भारत। मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ गौर करने को बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पे ही सर्विस टैक्स कृषि कल्याण स्वच्छ भारत का अमाउंट कहीं पे लिख के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आप ये एजुकेशन वर्जन यूज़ करते हो टैली या आपने ऑलरेडी टैली इंस्टॉल किया तो उसके ऊपर कोई नया वर्जन इंस्टॉल करते हो तो प्रॉब्लम आगे जाके एडजस्टमेंट में आती है कि 1400 जो अमाउंट है सर्विस टैक्स वो नहीं आता, उसके बदले कोई और अमाउंट आता है। तो आपको याद रखने के लिए कि आपका सर्विस टैक्स का परचेज़ के वक्त अमाउंट कितना था तो उसके लिए आप इसको लिख के रखो।
तो यहाँ पे मैं नीचे लिख के रखता हूँ परचेज SG है आपका 1400 और SB है आपका 50 और कृषि कल्याण है 50। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सेल्स, एंटर। सुरेश ट्रेडर सेल किया आपने टैली कोर्स 15,000। सर्विस टैक्स कृषि कल्याण एंड स्वच्छ भारत। ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। परचेज है ये, सेल्स है, यहाँ पे मैं लिखूँगा SG 2100, यहाँ पर रहेगा SB 75, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 70। ठीक है, ये सेव कर देंगे। अब आपको सबसे पहले जाना है डिस्प्ले में, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सर्विस टैक्स रिपोर्ट, फॉर्म SG3। देखिए, और आपको तो इतना पता ही होगा कि आपकी जो परचेज़ की एंट्री होती है, यहाँ पे अगर हम उदाहरण के तौर पे जाएँ, यहाँ पे डिस्प्ले परचेज, ये जो आपकी एंट्री में जो सर्विस टैक्स है, आपको इसका ही क्रेडिट मिलने वाला है। याद रखिए, आपको सेल्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। आपको तो पता ही होगा ये बात कि सर्विस टैक्स में सिर्फ आपको परचेज का क्रेडिट मिलता है, सेल्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करें, ये है 1400, ये 50 और ये 50, तो टोटल आपको टैक्स रिफंडेबल जो आपको जिसका क्रेडिट मिलने वाला कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 1500। ठीक है, पर ये 1500 नहीं आएगा। हम वो भी देखते हैं और क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता दूँ। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फॉर्म सी, ये देखिए सर्विस टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, जो आपको क्रेडिट मिलने वाली है टोटल कितने की मिलने वाली है? 1450। इसमें आपको किसका नहीं मिलने वाला है? स्वच्छ भारत अभियान। याद रखिएगा, आपकी जो एंट्री होती है उसमें आपको सर्विस टैक्स का, आपकी जो एंट्री होती है उसमें आपको सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलता है और कृषि कल्याण का क्रेडिट मिलता है। स्वच्छ भारत का क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन इसका पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए आपका सर्विस टैक्स का अमाउंट कितना है? 1400 और यहाँ पे कृषि कल्याण का 50, तो टोटल कितना हो गया? 1450। सी 1450। सबसे पहले आप करोगे एडजस्टमेंट, चैट्स एडजस्टमेंट, जिसका शॉर्टकट की है Alt+J। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट आ रही है 30 अप्रैल। आप यूज़ कर रहे हो एजुकेशनल वर्जन, तो आप 30 अप्रैल की डेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको उसकी नेक्स्ट डेट लेनी होगी। मैं लेता हूँ यहाँ से 1 मई, एंटर। यहाँ से आप एडजस्ट करें तो आपको लेना है इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट। ठीक है, डेबिट में आपका रहेगा सर्विस टैक्स सी। मैंने आपको कहा था, याद है, कि आप अमाउंट लिख के रखें ताकि बहुत अच्छा हो कि आपको याद आ जाए कि आपका कितना आया था परचेज करते वक्त सर्विस टैक्स का अमाउंट। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं 1500। ये गलती क्या करे टैली, यहाँ पे सर्विस टैक्स, SB और कृषि कल्याण तीनों का अमाउंट जो होता है 1500, वो सर्विस टैक्स का अमाउंट बता रहा है, बल्कि सर्विस टैक्स का अमाउंट कितना है? 1400। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 1400। और ये सेल्स का नहीं आया इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है ना सेल्स का तो आपको क्रेडिट मिलने ही नहीं वाला है, इसलिए आएगा किसका? परचेज का। वापस डेबिट लिखूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा? कृषि कल्याण, उसका अमाउंट था 50, ये वो करेक्ट है। नीचे रहेगा क्रेडिट सर्विस टैक्स 1400, नीचे रहेगा वापस क्रेडिट, और आपका ये कितना रहेगा? कृषि कल्याण 50 रुपीज़, 650। याद रखिएगा ये जनरल एंट्री नहीं है, ये आप कर रहे हैं एडजस्टमेंट, इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट, क्योंकि जनरल एंट्री में जो डेबिट होता है ऊपर नीचे वो क्रेडिट नहीं होता है। आपको सबको पता होगा ये बात। ये हम क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए ऊपर जो मैंने लिखा डेबिट और नीचे भी उसको लिखा मैंने क्रेडिट। अब आप लोग गौर करें, यहाँ पे जो बैलेंस दिखा रहा है 725, यही अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है। याद रखिए, यही अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका सर्विस टैक्स परचेज में कितना है? 1400 और SB का कितना है? 2100। तो अगर आप इसको माइनस करो
अगर आप इसको माइनस करो तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 1400 माइनस 2100 इजिकल टू 700, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करो कृषि कल्याण को तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 माइनस 50 इजिकल टू 25, और वही अमाउंट वहाँ पे आया। ठीक है, समझा ये आपको? ये 700 ये 25, सी 725 एंटर करके सेव कर दिया। अब मुझे ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है, तो पे करने के लिए चैट्स पेमेंट, यहाँ पे है ऑल्ट एस, चैट पेमेंट ऑल्ट एस। आपका पेमेंट होगा 1 अप्रैल से 1 मई, एंटर। कोई इंटरेस्ट रेट आपने चार्ज नहीं किया है तो यहाँ से आप लोग रेगुलर। डेट चेंज करोगे वापस F2 से 1 मई, क्योंकि आपने डेट ली थी 1 अप्रैल टू 1 मई, तो पेमेंट की डेट होगी 1 मई। अकाउंट में आप एक बैंक बनाओगे, बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक। यहाँ पे रहेगा आपका सर्विस टैक्स सी 700 आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 700, देखिए 00 हो गया, यानी गवर्नमेंट का पे हो गया। तो यहाँ पे आएगा कृषि कल्याण कितना 25 एंटर सी, यहाँ पे भी 00 हो गया, दैट्स इट। एंटर करके सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो डेट है इसको चेंज करना होगा, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल दिखा रहा है, आपको ऑल्ट F2 से चेंज करने की डेट 1 अप्रैल टू 1 मई, क्योंकि आपकी पेमेंट की डेट है 1 मई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टैक्स पेमेंट नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन, एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन का मतलब होता है परचेज और सेल्स की एंट्री या जर्नल वाउचर की एंट्री। इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन का होता है परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री या जनरल वाउचर की एंट्री, या कोई भी एंट्री एंटर करके आप प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा सेल्स की एंट्री, ये आपकी परचेज की एंट्री, और ये आपकी जनरल की एंट्री। उसके नीचे होता है एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शन। एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कोई अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया है तो वो ट्रांजैक्शन आएगा आपके एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शन पे। हमने एक पेमेंट किया अभी गवर्नमेंट को, देखते हैं आया कि नहीं इसके लिए, सी आ गया ना, बैंक ऑफ इंडिया एंड सर्विस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो इसके अंदर कौन सी एंट्री आती है आपकी, जो आपने गवर्नमेंट को पेमेंट किया। अनसर्टेन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर आपकी एंट्रीज में कुछ एरर है, अगर आपकी एंट्रीज में कुछ एरर है या मिसमैच अमाउंट है, तो वो किसके अंदर आता है, इसके अंदर। अभी 0 यानी हमारी सारी एंट्रीज करेक्ट है। नेक्स्ट है टैक्स पेमेंट डिटेल। इस ये जो नॉट इंक्लूडेड है इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पे नंबर दिखा रहा है यानी मुझे एरर बता रहा है, तो ये एरर हम चेक करेंगे कि एरर है क्या, एंटर करेंगे। सी एरर बहुत मामूली से एंटर, नॉट एबल टू डिटरमाइन द पेमेंट डिटेल, एंटर करेंगे। BSR कोड डाल देंगे 7 डिजिट्स। चालान नंबर जो आपको डालना आप डाल सकते हैं। चालान डेट मैंने डाल दिया 1 मई, यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लिया, और देखिए यहाँ से ये 1 चला गया, एस्केप करेंगे। सी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टैक्स पेमेंट 0 हो गया और टैक्स पेमेंट इंक्लूडेड, ये 1 होना चाहिए। देखिए हमने 725 को गवर्नमेंट को पेमेंट किया था ना, याद है, 700 सर्विस टैक्स का और 25 रुपीज़ कृषि कल्याण का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो 75 रुपीज़ है ये क्या पेंडिंग दिखा रहा है, ये है आपका स्वच्छ भारत का अमाउंट। याद है मैंने आपको कहा था कि स्वच्छ भारत का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पेमेंट आपको करना है, उसका पेमेंट आपको करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स, उसके बाद आपको प्रेस करना है F7 जर्नल। डेबिट में आपने जो चीज़ परचेज़ की वो लिखेंगे आप, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्वच्छ भारत का परचेज़ करते वक्त जो अमाउंट आया था, वो परचेज़ करते हुए अमाउंट क्या था 50, यहाँ पे लिखेंगे 50, एंटर करेंगे। यहाँ से लेंगे क्रेडिट और यहाँ से लेंगे स्वच्छ भारत, एंटर। कितना लिखेंगे, सेम 50-50। अब गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना है आपको स्वच्छ भारत का अमाउंट, इसके 5 तरीके हैं, इसके 5 तरीके हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन सब बताता हूँ। सी यहाँ पे पहला तरीका ये है कि जैसे आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करोगे यहीं पर ही आपको डिटेल बता देगा कि आपको गवर्नमेंट को पे कितना करना है। आपको गवर्नमेंट को पे कितना करना है, 75 रुपीज़। ये हो गया आपका पहला तरीका।
दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको स्वच्छ भारत का अमाउंट कितना आया था, 75 रुपीज़ आ रहे हैं ना, यहाँ से भी आपको पता चल सकता है जो सेल्स का स्वच्छ भारत अमाउंट है वही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपका ये होगा कि याद है हम जब गवर्नमेंट को पे करते थे, जब हमने जो सर्विस टैक्स और जो कृषि कल्याण किया था वो गवर्नमेंट को पे हमने कैसे किया था, माइनस करके पे किया था ना। ये 1400 माइनस 2700 आया था, 75 50 25 आया था। तो वैसे यहाँ पे भी हम स्वच्छ भारत के लिए करके देखते हैं। 75 माइनस 50 कितना होता है यहाँ पे 25, ठीक है। 75 माइनस 50 25 प्लस ये आपका 50, तो कितना हो जाता है आपका 75। समझ में आ गया, ये हो गया आपका तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या रहेगा, परचेज़ और सेल्स का माइनस कर दो और परचेज़ का जो 50 रहेगा वो उसमें ऐड कर दो, तो होगा 75। ये हो गया तीसरा तरीका। फोर्थ वे आपका ये है कि आप चले जाओ डायरेक्ट बैलेंस शीट में और यहाँ से आ जाओ करेंट लायबिलिटीज़, ओके। और यहाँ पे देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कितना पेंडिंग दिखा रहा है आपका, 75 रुपीज़। समझ में आया, तो ये इनको गवर्नमेंट को पे करना है। ये हो गया फोर्थ तरीका। और फिफ्थ है सबसे ईजी, अकाउंटिंग वाउचर में जब गवर्नमेंट को पेमेंट करने जाएंगे FI से बैंक ऑफ इंडिया एंटर, यहाँ से हम क्या लेंगे स्वच्छ भारत एंटर से। एंड फिफ्थ भी ये है कि यहीं पर ही 75 रुपीज़ आपको शो कर देगा, तो यहाँ से हम डालेंगे 75 और ये देखिए ये हो गया 00। दैट्स मीन्स योर एंट्री इज फुली करेक्ट एंड योर ऑल टैक्स हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट। एंटर करके सेव करें, ठीक है। अब हम जाएंगे वापस डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सर्विस टैक्स रिपोर्ट, फॉर्म 3, यहाँ से डेट चेंज करेंगे 1 अप्रैल टू 1 मई लेंगे से। वापस से टैक्स पेमेंट नॉट इंक्लूडेड आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से बैंक की डिटेल्स डालेंगे, एंटर करेंगे। अभी एंटर करते वक्त आपका टैक्स, जब हम यहाँ पे पहले याद है एंटर करते थे तो डिटेल्स आ जाती थी यहाँ पे, वाउचर डेट डालने ये सब, तो इस वक्त नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से सेट पेमेंट टाइप करना होगा। सेट पेमेंट टाइप को प्रेस करना होगा Alt S और यहाँ से आपको लेना होगा रेगुलर, ठीक है। अब वापस एस्केप करो, अब आ जाओ नीचे से, आ गया ना। फ्रॉम डेट पूछ रहे हैं, फ्रॉम डेट डाल दो 1 अप्रैल, टू डेट डाल दो 1 मई, BSR का कोड डाल दो 7 डिजिट, चालान नंबर जो है आपका डाल दो और चालान डेट भी डाल दो 1 से, एस्केप कीजिए। ये हो गया आपका टोटल पेमेंट 800 रुपीज़ का। आपने पेमेंट कितना स्टार्टिंग में किया था, आइए देखते हैं। स्टार्टिंग में किया था 700, फिर किया 25, तो 725 हो गया और फिर 75 का पेमेंट किया, तो टोटल हो गया आपका 800 और ये हो गया आपका 800, ठीक है। आई थिंक सर सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़।